आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक वचन जो दिए हैं मेरे प्रियो, मेरे माइंड में, मेरे विचारों में एक बात, एक वचनों को डाले हैं, और वो है मेरे प्रियो, वो है आशीषों के विषय में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए, और जो यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए है। और आज जो वचन है वह सुनेम वासी स्त्री के विषय में। ये सुनेम वासी स्त्री जो है बाइबल के दूसरा राजाओं की पुस्तक में चौथा अध्याय में मिलेगा। और जब हम लोग देखेंगे इसके विषय में कि इसके विषय में किस तरह से उसने अपने विश्वास के कारण, अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह प्रभु के दास, प्रभु के अगुवे, प्रभु के भविष्यवक्ता के प्रति वो जो है वफादार बनी रही, वरन उसके विषय में चिंता की। मेरे प्रियो, उस चिंता के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे बड़ी आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और कलीसियाओं में जाते हैं, और प्रभु ने उनको अगुवे दिए हैं। लेकिन क्या आप अपने अगुवे के विषय में चिंता करते हैं? मेरे प्रियो, कि बाइबल के एक एक वचन मेरे प्रियो सामर्थी है, और प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल के वचन से हम लोगों को एक एक बातों को सिखाना चाहता है, ताकि हम लोग बाइबल के एक एक वचनों को देखें, समझे, पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं वह है वो आशीषों के विषय में हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन जो प्रभु यीशु मसीह, ये जो वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। जिस तरह से हम लोग वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक में जब आप देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसके तीसरा अध्याय और उसके 34 वचन को जब आप देखेंगे तो बाइबल का वचन क्या कहता है, हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। बाइबल का वचन कहता है उसके 34, यूहन्ना 3:34 में देखेंगे, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, हालेलुया, और वो क्या करता है, वह परमेश्वर की बातें कहता है। प्रियो, जब इस तीसरे अध्याय को जब आप देखेंगे और तीसरे अध्याय के जब 22 से लेके जब आप जो है 36 वचन तक पढ़ेंगे, तो इसमें जो है यूहन्ना जो है, जो यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है मेरे प्रियो, वही यूहन्ना जिसको जेल खाने में डाला गया, जिसके सर को कलम किया गया, वही यूहन्ना जो है यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। और वो गवाही ये दे रहा है कि क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह के विषय में वो गवाही दे रहा है कि जिसे खुदा ने भेजा है, जिसे पिता ने भेजा है, वह क्या करता है, वह परमेश्वर की बातें करता है, वह खुदा की बात करता है। क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आज वचन जो है मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ही मुझे इस वचन को देने के लिए उत्साहित किए, और मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि जब इस वचन को आप देखेंगे तो किस तरह से जो है सुनेमवासी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा एक बड़ी आशीष को देखा, एक बड़ी आशीष को पाई। और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का है, और जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है वही वचनों को, वही संदेश को मैं आप तक पहुंचाता हूं। प्रियो, मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं। हम लोग देखेंगे 2 राजाओं की पुस्तक और उसके
चौथा अध्याय उसके 13 से लेके जब आप 17 वचन तक पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो आपको जो है उसमें मिलेगा, सारी वचनों को मिले, सारी बात को मिलेगा किस तरह से सुनेम वासी स्त्री जो है प्रभु के भविष्यवक्ता, उसकी नबी का, उसके दासों का आदर करने के बाद किस तरह से उसने आशीष पाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह ने आपको जो अगुए दिए हैं, क्या आप उस अगुए की चिंता करते हैं? क्या आप उस अगुए के ऊपर विश्वास करते हैं? उस अगुए के द्वारा, उस नबियों के द्वारा, उस भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा जो वचन आपको प्रचार किया जाता है, क्या उस पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रिय, संसार में बहुत से ऐसे, आज संसार में बहुत सारे सेवक हैं, कुछ तो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, और जो चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, वो खुदा की बात करते हैं, उस सृजनहार की बात करते हैं, वो पिता की बात करते हैं। लेकिन जो 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 बुलाए हुए नहीं है, जो जो शैतान के सेवक है मेरे प्रियो, वो सिर्फ संसार की बात करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज इस खुदा का वचन आपके लिए है, और जिस तरह से यूहन्ना गवाही देता है, लोगों को कहता है कि यीशु मसीह के विषय में कि ये वही खुदा है जो जो स्वर्ग से भेजा गया, और ये जो भेजा गया है वो पिता की ही बात करता है। आज हम लोग देखेंगे, जब 8 वचन से लेके जब आप 17 वचन तक देखेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय का 8 वचन से जब 17 वचन तक देखेंगे तो आपको मिलेगा मेरे प्रियो कि किस तरह से सुनेम वासी स्त्री जो है वह प्रभु के भविष्यवक्ता का, प्रभु के सेवक का, प्रभु का जो है प्रभु के सेवक का, प्रभु के याजक का किस तरह से वो सम्मान करती है, आदर करती है, उसकी चिंता करती है, जिसके कारण वो एक बड़ी आशीष का कारण बनती है। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे सुनेम, बाइबल में 8 वचन 1 देखेंगे। 8 वचन को, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया। देखिए, सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। मेरे प्रियो, जब हम लोग देखें, कुलीन स्त्री का मतलब होता है मेरे प्रियो बुद्धिमान, समझदार, पवित्र, और बुद्धिमान, समझदार, पवित्र वो कुलीन स्त्री थी। कुलीन स्त्री का मतलब यही होता है, कुलीन का मतलब यही होता है, कुलीन का अर्थ यही होता है समझदार। और समझदार के विषय में नीति वचन उसके 31 अध्याय 10 वचन से लेके जो है उसके 31 वचन तक लिखा गया। उसके विषय में आप देखेंगे समझदार स्त्री क्या करती है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या इकट्ठा करती है, क्या क्या वो करती है, अपने पति के लिए जो है मुकुट का कारण बनती है। समझदार स्त्री के विषय में उसी के रूप में मेरे प्रियो, उसी के समान जो है, जो नीति वचन में उसके 31 अध्याय 10 से 31 में जो बुद्धिमान स्त्री के विषय में वर्णन किया गया, और मैं कहता हूं वही बुद्धिमान स्त्री जो ये सुनेमवासी थी। और बाइबल कहता है कि वो सुनेमवासी स्त्री जो थी वो धनी थी, उसको किसी वस्तु का घटी नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, उसने प्रभु के दास, प्रभु के नबी, प्रभु के भविष्यवक्ता, उसके सेवक, उसके अगुआ, उसके याजक का सम्मान की, आदर की, उसके विषय में चिंता की, और जिसके कारण उसने एक बड़ी आशीषों को पाई। और बाइबल में जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, उसके 13 वचन से जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तब उसने जब आगे जब पढ़ेंगे, ये विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह क्या करती थी, वह रोटी खाने को उतरता था। सुनेमवासी जो स्त्री थी,
प्रभु के अगुए का उसको विवश करती थी। एलीशा को उसको खाने के लिए, उसके लिए पानी पीने के लिए हमेशा उसको क्या करती थी, परेशान करती थी, विवश करती थी। और बाइबल कहता है जब भी उधर से एलीशा जाता था तब तब वहां पर रोटी खाने के लिए रुक जाता था। और बाइबल कहता है उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, ये स्त्री ने अपने पति से जाके कही, वही कुलीन स्त्री, वही सुनेम वासी की स्त्री अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। सुनिए, क्यों? क्योंकि वो स्त्री जो है वो पवित्र, समझदार, बुद्धिमान वो स्त्री थी, जिसके कारण जो है प्रभु के दास अगुए को समझ गई कि ये एक खुदा का कोई नबी है, ये पवित्र जन है। और उस खुदा के नबी के ऊपर, एलीशा के ऊपर उसने टीका टिप्पणी नहीं की, उसके विषय में गलत बात नहीं की, उसके विषय में गलत विचार नहीं की। आज के समय में मेरे प्रियो देखा जाए तो इस आज के समय में देखा जाए, जो विश्वासी लोगों को खुदा ने उन्हें अगुआ दिया है, उन्हें सेवक दिया, उन्हें याजक दिया है, उन्हें भविष्यवक्ता दिया, उन्हें नबी दिया है, लेकिन वो अपने ही नबियों की, वो अपने ही भविष्यवक्ताओं की, वो अपने ही याजकों की क्या करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। और उसके कारण वो और श्रापित होने लगते हैं, और श्रापित होने लगते हैं। जो खुदा की ओर से आशीष आना चाहिए वो आशीष रुक जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये स्त्री जो है, बाइबल कहता है ये पहले से ही जो है मन की शुद्ध थी, पवित्र थी, निर्मल थी, बुद्धिमान थी। और उस बुद्धिमानी के द्वारा जो है, पवित्रता के कारण जो है, शुद्धता के कारण जो है, वह उसको खुदा के नबी को ऐसे पवित्र नजरों से देखी, उसको सराही और कही अपने पति से कि ये जो है, जो ये व्यक्ति जो है मुझे खुदा का जो है भविष्यवक्ता जान पड़ता है, खुदा का भक्त जान पड़ता है। और आगे वचन में जब देखेंगे 10 वचन में, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी में टीका करे। सुनिए, एलीशा के विषय में कितनी चिंताएं कर रही है, अपने पति से बात कर रही है कि मैं उसके लिए कोठरी बनाना चाहती हूं, उसमें दीवट रखना चाहता हूं, उसमें मेज रखना चाहती हूं, उसमें खाट रखना चाहती हूं। जो मेरे घर में है जितनी सामग्री है उसको भी उसी तरह से उसके घर को भी मैं सजाना चाहती हूं। उस दास के लिए, प्रभु के अगुए के लिए, प्रभु के भक्त के लिए, प्रभु के भविष्यवक्ता के लिए, उसके नबी के लिए जो कुछ मेरे घर में है मैंने सजा के रखी है, वही बातों को मैं उसके लिए तैयार करना चाहती हूं। और इस तरह से उसने अपने पति से क्या की, बात की। लेकिन बाइबल कहते हैं 11 वचन, एक दिन की बात है, वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। मेरे प्रियो, और ये बात करने के बाद जो है सुनिवासी स्त्री ने प्रभु के अगुए के लिए, प्रभु के दास के लिए और प्रभु के भविष्यवक्ता के लिए उसने क्या की, पूरी उसको घर कोठरी बनाई, सब कुछ बनाकर कंप्लीट तैयार करके उसके दे दी। और बाइबल कहता है उसके 11 वचन में, तब जो एलीशा जो है वो कोठरी में जाकर लेट गया। और कोठरी में जाकर लेट गया तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है तब उसने अपने सेवक को बुलाया। प्रभु का अगुआ जो है, प्रभु का भविष्यवक्ता जो है, एलीशा ने उस अपने साथ चलने वाले सेवक को बुलाया, गेहजी को कहा, आ। जब गेहजी आया तो उस गेहजी से कहा कि, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला लिया।
जब वो कोठरी में टिक गया, आराम करने लगा, तब कुछ दिनों के बाद वो अपने सेवक गेहजी से कहा, तो एक काम कर, उस सुनेमवासी स्त्री को तू लेके आ। और बाइबल कहता है तब गेहजी ने बुला लिया। उसने बुलाने के लिए वह उसके सामने खड़ी हुई, उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। जब गेहजी गया, उसको बुला के लेके आया, तो बाइबल कहता है उसके सामने खड़ी हो गई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। लीजिए मेरे प्रियो, इसने सबसे पहले क्या की? ये बूढ़ी थी, इसका पति बूढ़ा हो गया था, लेकिन बुढ़ापे तक उसकी जीवन में संतान नहीं था, उसका कोख बंद था, सब कुछ उसके पास था। बाइबल कहता वो धनी स्त्री थी, उसका पति वो धनी लोग थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो है उसके जीवन में संतान नहीं था। मेरे प्रियो, उसका कोख बंद पड़ा हुआ था। हो सकता है आज आपके जीवन में सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में शांति नहीं है। आज खुदा का कलाम आज आपसे कह रहा है, तब बाइबल कहता है तब गेहजी ने कहा कि इसको कोई संतान नहीं है, और बाइबल कहता है कि वह उसका पति बूढ़ा है। और एलीशा जब ये बात जाना तो उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। सुन लीजिए, जिस कोठरी को उसने बनाई, जिस कोठरी में मेज रखी, दीवट रखी, सब कुछ रखी प्रभु के भविष्यवक्ता अगुआ के लिए, लेकिन उस घर के द्वार पर खड़ी हुई। वो ये इस बात को नहीं कि मैंने बना के दी हूं, मैंने की है, मैंने की, ये की है, वो की है, ऐसा करके वो तुरंत धड़ाक से घर में नहीं गई, लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ी हुई। और मेरे प्रियो, बाइबल कहता है 16 वचन, तब उसने कहा, प्रभु के दास भविष्यवक्ता ने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बात कर रहा है। हो सकता है तेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तेरी जीवन में घटी है, उसके कारण तो आज खुदा आज इस सुनेमवासी स्त्री के समान प्रभु तेरी जीवन में बंद हर एक दरवाजे को खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि तब स्त्री ने कहा, जब ये बात एलीशा ने कहा, तू बसंत ऋतु पूरा होने पर क्या हो जाएगा, तू एक बेटा जो है छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, सुनेमवासी स्त्री ने कही, हे मेरे प्रभु, हे खुदा के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। स्त्री को बाइबल कहता है 17 वचन में एलीशा ने कह दिया जैसे उसने कहा। बाइबल कहता है स्त्री को गर्भ रहा, और जैसा एलीशा ने कहा था वैसा वसंत ऋतु पूरा होने के बाद मेरे प्रियो खुदा ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है सुनेमवासी स्त्री क्या थी? धनी थी, उसकी जीवन में सब कुछ था, किसी वस्तु की घटी नहीं था, लेकिन उसने क्या की? पहले खुदा के भक्त के विषय में, खुदा के नबी के विषय में, उसके अगुए के विषय में उसने चिंता की, उसके विषय में विचार की, अच्छा विचार की, और जैसे ही उसने अच्छा विचार की वैसा ही उसका वो प्रतिफल पाई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन कहता है जो मेरे दास का आदर करता है वह मेरा आदर करता है, वह आदर की योग्य होता है। याद रख लिए, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग जो है वो अपने ही अगुए का, अपने ही कलीसिया का अपमान करते हैं, बदनाम करते हैं। जिस अगुए के द्वारा खुदा ने उनका उद्धार किया, उनके घर में छुटकारे को लेके आया, जिस अगुए के द्वारा उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आई, जिस कलीसिया के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए, जिस कलीसिया के द्वारा प्रभु ने उनकी स्थितियां और परिस्थितियां को बदल दिया, उसी कलीसिया, उसी अगुए को आज लोग क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे, बदनाम कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी जीवन में जो आशीष है रुक गई है। अगर आप वचन को सुन रही हो मेरी बहन, मेरे भाई, हो सकता है तुमने कहीं ना कहीं अगुए का अपमान की हो, कलीसिया का अपमान की हो, अपने अगुए प्रभु के भविष्यवक्ता, उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए लोगों को तूने अपमान की है, तूने अपमान किया है, जिसके कारण तेरे जीवन में जो है श्राप आया है, जिसके कारण तेरे जीवन में जो है जो है बंधन आया है। आज खुदा का कलाम कर रहा है मेरे प्यो, आज खुदा का कलाम कह रहा है, आज खुदा का कलाम कह रहा है कि तू अपने श्रापों, अपने उन सारी गलतियों को क्षमा मांग ले, अपने पापों से क्षमा मांग ले, तब तेरे जीवन में जो श्राप है वो टूट जाएगा। मेरे प्रियो, देखा कि सुनेमवासी स्त्री बूढ़े अवस्था में भी उसने संतान को पाई। हो सकता है वो संतान की आशीष के कारण बहुत से ऐसी आशीष उसके जीवन में खुला हुआ होगा। इस सुनेमवासी स्त्री जो है मेरे प्रियो, कई वर्षों से अपमान सहती रही होगी, संतान ना होने के कारण। उसके जीवन में धन था, संपत्ति था, सब कुछ था, लेकिन संतान ना होने के कारण वो अपमान सह रही थी, वो दुख सह रही थी। समाज के लोगों का जो है वो अपमान सह रही थी अपने जीवन में। हो सकता है लोग उसको अलग नजर से देखते होंगे, उसके पति को उससे अलग नजर से देखते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, उसने सही समय पर और खुदा के अगुए को चुना, उसको परखी, उसको पर विश्वास की और उसके लिए चिंता की। और जैसे सुनेमवासी स्त्री ने खुदा के अगुए के प्रति चिंता की, वैसे खुदा भी उसके विषय में चिंता किया और उसके उपमान को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनेमवासी जो स्त्री है, ये संतान के साथ साथ जो है अपने उसका अपमान को भी खुदा ने उसको दूर कर दिया। उसके संतान न होने के कारण उसके अपमान को दूर कर दिया, उसकी निंदा को दूर कर दिया और एक बड़ी आशीषों को खोल दिया। मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम इसलिए कह रहा है मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय 17 वचन में लिखा गया, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 17 वचन में लिखा गया, अपने अगुए की आज्ञा मानो। आज मेरे प्रियो, एलीशा की आज्ञा को सुनेमवासी स्त्री ने मानी। सुनेमवासी स्त्री ने उसे आज्ञा दिया, उसे आशीष दी और उस बातों को स्वीकार की और मानी, जिसके कारण खुदा ने उसके जीवन में एक संतान दिया। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा का कलाम करा, अपने अगुए की आज्ञा मानो। लेकिन आज के समय में कहां उसके नबियों का, उसके भविष्यवक्ताओं को, उसके सेवकों को, याजकों का कहां आज्ञा माना जा रहा है? बिल्कुल आज्ञा नहीं मान रहे हैं आजकल के समय में। लेकिन खुदा का कलाम कर रहा है, अगर तू खुदा के वचनों को पर विश्वास करती है, यीशु मसीह को पर विश्वास करती है, तो आज खुदा तुझे कह रहा है, तू तेरे अगुआ जो तुझे दिया गया है, तुझे जो भविष्यवक्ता, जो नबी, जो तेरा सेवक, तुझे याजक दिया गया है, उसकी आज्ञा को मान, जो कहता है उसकी सुन। और बाइबल कहता है और उसके अधीन रहे। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है उसके अधीन रहो, क्योंकि
क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अगुए के हल्का में लेते हैं, लेकिन आप अगुए के हृदय से पूछिए। एक एक विश्वासियों के लिए जो उसके पास आते हैं, जो सही सेवक होगा, जो प्रभु का बुलाया होगा, जो जिसके जीवन में दर्शन होगा और जो खुदा के दर्शन को लेके सेवकाई करता होगा, मेरे प्रिय उस अगुए के हृदय को आप देखिए। एक भी आत्मा अगर उसके पास आ गई, एक भी विश्वासी उसके पास आ गई और आ गया, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। वो जानता है कि परमेश्वर के राज्य में, खुदा के राज्य में एक आत्मा बचा। लेकिन जब वही व्यक्ति जब पीछे हट जाता है, तो अगुआ जो है उसके लिए रात दिन विनती करता है, रोता आंसू बहाता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, ये मेरा अनुभव है, जो व्यक्ति, जो विश्वासी अगर अपने अगुए को समझ जाए ना, तो समझ जाओ वो यीशु मसीह को समझ गया। आज आप यीशु मसीह को समझना चाहते हैं, लेकिन जो अगुआ खुदा ने आपको दिया है, जो नबी आपको दिया, जो भविष्यवक्ता आपको दिया है, जो याजक आपको दिया है, उसको ही नहीं समझ पा रहे हो, तो प्रभु को कैसे समझोगे भाई? कैसे समझोगी? कि सुनेवासी स्त्री जो है प्रभु के अगुए को समझ गई, परख गई, जिसके कारण उसके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप कर्ज के बंधन में हैं, तो खुदा की आत्मा मुझे कहते हैं, हर कर्ज में बंधे हुए लोग तुम आजाद होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के द्वारा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय अंतिम वचन को देखेंगे। इब्रानियों उसके 11:11 को देखेंगे कि विश्वास से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। एक स्त्री और आ गई, सारा, ये भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन बाइबल कहता है वह जिसने उसे प्रतिज्ञा दिया, अब्राहम इसहाक को प्रतिज्ञा देने वाला खुदा, उसकी प्रतिज्ञा देने वालों को उसने क्या? सच्चा मानी, उस पर विश्वास की। प्रतिज्ञा देने वालों को सच्चा माना, उसके ऊपर विश्वास की, जिसके कारण उस बुढ़ी अवस्था में सारा भी गर्भ धारण करने पाई। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपके लिए कह रहा है, हो सकता है मेरी बहन वही है जो कई वर्षों से तुम इंतजार कर रही है संतान के लिए, तो आज खुदा का कलाम तुझसे बात कर रहा है। आज हो सकता है बहुत से लोग जो अपमानित किए गए हैं, अपमान से लदे हुए हैं, तो आज खुदा का कलाम जिस तरह से सुनेम वासी स्त्री के अपमान को खुदा ने दूर किया, आज इस वचन के द्वारा खुदा तेरे अपमान को दूर करने जा रहा है। चाहे जिस क्षेत्र में तेरा अपमान हुआ है, हो सकता है तेरी गरीबी के कारण तेरा अपमान किया गया है, हो सकता है तेरे पास बुद्धि की घटी है, बुद्धि न होने के कारण तेरा अपमान किया गया है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है बुद्धि के विषय में कि जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे मांग, और खुदा जो है बिना उल्हाना उसे देता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु, और सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अगुए को समझ नहीं पाते हैं प्रभु, और अपने अगुए का ही, और जो उनको कलीसिया आपने दिया, विश्वासियों को अगुआ दिया, उनका ही अपमान करते, जिनके कारण वो अपने जीवन में एक बड़ी श्राप को लेके आते हैं। लेकिन प्रभु इस वचन को सुनते ही वो अपने अगुए का आदर करे प्रभु, जहां भी जिस जगह पे जाती है, जिस कलीसिया में जाती है, जो भी इनका अगुआ है उनका आदर करे, सम्मान करे प्रभु, जिसके कारण प्रभु सुलेमान के समान उन्हें आशीष मिले। प्रभु यीशु, आप एक
अद्भुत काम करेंगे, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे प्रियो, सपोर्ट करें, ताकि प्रभु का कलाम आप तक अब तक पहुंचाता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं। हालेलुया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। प्रभु आपको आशीष करे।